नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। हाँ दोस्तों, वही महालक्ष्मी ठाकुरानी जिसके प्रसन्न होने से श्रिया चंडालु ने भी धन धान्य मालिकानी हो गया था, जिसका अप्रसन्न होने से नलराजा भी दरिद्र हो गए थे। आज का जो विषय वस्तु वही महालक्ष्मी ठाकुरानी और हेरा पंचमी के ऊपर आधारित। रथ यात्रा के समय जो द्वितीया तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ अपना भाई बहन को साथ में लेकर अपना मासी माँ गुंडीचा मंदिर के तरफ चले गए। वहीं पर रुकने लगे। उसी समय माँ लक्ष्मी ठाकुरानी अपना मंदिर में अकेला पड़ गए। माँ लक्ष्मी ठाकुरानी तो भगवान जगन्नाथ का पत्नी, तो उनको साथ में नहीं लिए, अपना भाई बहन को लेकर चले गए। इसी जो कारण से माँ लक्ष्मी ठाकुरानी भगवान जगन्नाथ के ऊपर अभिमान करने लगे। ये अभिमान उनके अंदर बढ़ने लगा। इसके बाद रथ यात्रा के 2 दिन के बाद जो पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी ठाकुरानी अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो अपना पालंकी में बैठकर जगन्नाथ महाप्रभु को भेंट करने के लिए गुंडीचा मंदिर के लिए चले गए। वहाँ पर जाने के बाद वो गुंडीचा मंदिर का जो मुख्य द्वार वहीं पर नहीं गए, क्योंकि वो बिन बुलाए गुंडीचा मंदिर आ गए थे कि उनको कोई निमंत्रण नहीं था। वो तो अपना गुस्सा भगवान के ऊपर, जो अपना अभिमान और दिखाने के लिए, भगवान को ऊपर अभिमान साब्यस्त करने के लिए गए। इसी कारण से वो मुख्य द्वार में नहीं गए और दूसरा एक द्वार होता है जो जिसको हम नाकचना द्वार बोलते हैं, उसी द्वार में माँ लक्ष्मी ठाकुरानी अपेक्षा करके भगवान जगन्नाथ के पास संदेश भेजते कि माँ लक्ष्मी ठाकुरानी उनको भेंट करने के हेतु व दर्शन करने हेतु गुंडीचा मंदिर आए हैं। किंतु किसी कारणवश जैसे ये उनका जो संदेश भगवान के पास नहीं पहुंच पा रहा था, तो भगवान के साथ माँ लक्ष्मी ठाकुरानी का भेंट नहीं हो पाया। अनेक समय अपेक्षा करते करते जब भगवान के साथ भेंट नहीं हो पाया, तो इसी वजह से माँ लक्ष्मी ठाकुरानी का जो अभिमान और बढ़ने लगा और इसी अभिमान के साथ वापस आने के लिए स्थिर किए। जब वो अपना मंदिर के लिए वापस आते समय उनका नज़र सामने खड़ा हुआ था जो नंदी घोष रथ के ऊपर लगा, तभी भगवान के ऊपर जो गुस्सा, जो अभिमान वो साब्यस्त करने गए थे, ये अभिमान नंदी घोष रथ के ऊपर वो साब्यस्त किए। तो उनके मन में यह आया कि नंदी घोष रथ के वजह से ही भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर से अपना मासी माँ के मंदिर आ गए, तो इसी कारण से सब कुछ दोष ये नंदी घोष रथ का ही है। ये सोचकर माँ लक्ष्मी ठाकुरानी वहीं पर जो जगन्नाथ का नंदी घोष रथ था उसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद उनका गुस्सा, उनका जो अभिमान थोड़ा कम हो गया। उसके बाद अपने मंदिर के तरफ से लौट आए। मंदिर से आने के बाद वहाँ पर रुकने लगे, लेकिन जो अभिमान था, फिर उनको दर्शन करने गए थे, उनके साथ भेंट नहीं हो पाया, ये माने ये अभिमान और डबल हो गया। जब भगवान जगन्नाथ बाहुड़ा के दिन श्री मंदिर के तरफ से लौट कर आए, बड़ादांड में एक दिन रुकने के बाद वहीं पर उनका जो सुनावेश आदि सो हो रहा होता, ये कार्यक्रम से समाप्त होने के बाद जब वो मंदिर की तरफ से लौटने लगे, उसी समय माँ लक्ष्मी ठाकुरानी जितना भी मानव अभिमान को संचय करके रखे थे, वो सब दिखाने के लिए भगवान के पास उसको साब्यस्त करने के लिए आके सिंह द्वार के सम्मुख खड़ा होके उनको भीतर जाने नहीं दिए।
ये भगवान जगन्नाथ माँ लक्ष्मी ठाकुरानी का ये अभिमान समझ गए, तो साथ में लेकर जो रसगुल्ला लेकर आए थे, उसी रसगुल्ला को माँ लक्ष्मी ठाकुरानी को वहाँ पर खिलाते। और उसके बाद माँ लक्ष्मी ठाकुरानी का जो मानव भंजन होता, उसके बाद जो माँ लक्ष्मी, ऐसे भी तो माँ लक्ष्मी ठाकुरानी को रसगुल्ला बहुत पसंद होता है, तो रसगुल्ला फिर अपना भगवान के हाथ से खाने के बाद उनका जितना मान अभिमान था सब चला गया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ठाकुरानी द्वार छोड़ दिए और अपना मंदिर की तरफ से लौट गए, और भगवान जगन्नाथ अपना भाई बहन को साथ में लेकर अपने मंदिर की तरफ से चले गए। ये जो दिन माँ लक्ष्मी ठाकुरानी भगवान को भेंट करने के लिए गए थे, उस दिन पंचमी तिथि होता, इसीलिए उसी दिन को हेरा पंचमी नाम से हम लोग जानते। ये था माँ लक्ष्मी ठाकुरानी और हेरा पंचमी के बारे में एक जो कहानी हमारा परंपरा से चलता रहा। ये